अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? से फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा आज हमारा स्टैंडर्ड सेकंड में सब्जेक्ट हिंदी का पीरियड है। ओके, उसमें अभी हमें देखना है बुक डी। ओके, कौन सा बुक देखना है? बुक डी। उसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिया। क्रिया की डेफिनेशन हमें देखनी थी। तो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ओके, किसी भी कार्य का होना या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ओके, तो मैंने आगे के पीरियड में आपको क्रिया की जो डेफिनेशन है उसके नीचे अंडरलाइन करके आपको वो दिखाया था। ओके, और हमने वो देखा। नेक्स्ट है जो हमारा इसके क्रिया के रिलेटेड एक टॉपिक दिया गया है, उसमें हमें पशु का उनकी सही बोली से मिलान करना है। तो यहाँ पे हमें पशु के नेम, बीच में पिक्चर्स दिए गए हैं, यहाँ पे उसकी जो आवाज़ है वो दी गई है। ओके, तो हमें वो करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है वो है कुत्ता। तो कुत्ते की आवाज़ जो होती है वो कैसी होती है? भौंकता है। घोड़ा तो चिघाड़ता है वो। बकरी तो बकरी का आवाज़ कैसा होता है? मिमियाना। हाथी तो हाथी हिनहिनाना। शेर तो दहाड़ना। ओके, तो ऐसे हमें ये जो है उसका मिलान करना था। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें पक्षियों के नाम और बोलियां दी गई है। जो पक्षी है उसके नेम दिए गए हैं। तो चिड़िया, तोता, कोयल, मोर, कौवा। टें टें, ची ची, काव काव, कुहू कुहू, कै कै। ओके, तो ये उनकी क्या है? आवाज़ है। ओके, तो ये आवाज़ है, उसके साथ हमें सही मिलान करना है। तो चिड़िया क्या करती है? ची ची करती है। तोता तो तोता क्या करता है? कै कै करता है। ओके, कोयल कुहू कुहू करती है। मोर टें टें करता है। कौवा काव काव करता है। ओके, तो हमने ये चीज़ें जो मिलान करने की थी वो हमने देख ली। अब आपको पिक्चर्स भी याद रखने हैं। ओके, तो ये जो सारे पिक्चर है वो आपको याद करने हैं। ये मोर का पिक्चर है, ये पोपट का है, ये कौवा है। ओके, एक कोयल है। तो ये सारे पिक्चर्स भी आपको याद रखने हैं। ओके, तो ये पिक्चर्स आपको देखने हैं, फिर उनकी आवाज़ भी आपको याद रखनी है। ओके, और उसके साथ आपको क्या करना है? तो आपको भी ऐसा एक फॉर्मेट बनाना है। जैसे ही आपको वन साइड लिखना है। सबसे फर्स्ट से हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें पशुओं के नेम दिए गए हैं, मिडल में पिक्चर्स, उनकी आवाज़। तो आपको क्या करना है? तो पशुओं के नाम तो कुत्ता, घोड़ा, बकरी, हाथी, ये सारे नेम्स लिखने हैं। सामने उनकी जो आवाज़ दी गई है वो आपको लिखनी है। ओके, फिर आपको क्या करना है? दोनों को ज्वाइन करने हैं। ओके, तो आपको भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही सेम जो दिया गया है हमें पिक्चर्स में, मैंने आपको यहाँ पे ज्वाइंट करके दिखा है, तो आपको भी ऐसे क्या करना है? ज्वाइंट करके वो पेज रेडी करना है। ओके, करोगे ना बेटा? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको ये देख के करना है। 5 वर्ड्स बनाने हैं, ऐसे आपको बॉक्स बनाना है, फिर आपको ऐसे ज्वाइंट लगाने हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा पोर्शन ये वाला है। तो पक्षियों के नेम और उनकी बोलियाँ। तो आपको भी यहाँ 5 लाइन ड्रॉ करनी है, फिर मिडल में 1 लाइन ड्रॉ करनी है, फिर वन साइड आपको टैग लगाना है पक्षियों के नाम, बोलियाँ। तो आपको ये चीज़ें लिख के ऐसे जॉइंट लगाने हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि किसे क्रिया कहते हैं। उसके यहाँ पे हमें बोलियाँ दी गई है जो हमने देखी। और फिर अब यहाँ पे हमें एक नीचे एक एक्टिविटी दी गई है कि पक्षियों के खान पान और रहन सहन के बारे में बताइए। तो पक्षियों जैसे अभी मोर, तो सबसे पहले हम मोर लेते हैं। तो आपने पीकॉक देखा है? यस, वेरी गुड। तो जो वो है वो क्या है? ऐसे
जो दाना आता है ना वो खाता है। फिर दिखने में वो बहुत खूबसूरत होता है। ओके, और उसका रहन सहन कैसा होता है, जहाँ वो झाड़ी जैसा होता है वहाँ पे वो रहता है। ओके, और उसकी पंखे जो फैलाता है तो बहुत वो खूबसूरत लगता है। कौवा, तो कौवा देखने में कैसा होता है, काला होता है, उसका रंग काला है, जो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। ओके, तो वो खाने में क्या खाता है, तो खाने में जो हम चावल वगैरह जो हमारा बचा कुछ एठवाल वगैरह फेंकते हैं ना, तो वो खाता है। ओके, नेक्स्ट है पोपट। तो पोपट का कलर कैसा होता है, ग्रीन। उसकी चांच कैसे रंग की होती है, लाल। वो दिखने में कैसा होता है, वो भी देखने में खूबसूरत होता है। और वो खाता है क्या, तो ज़्यादा पोपट मिर्ची खाने से फेमस है। ओके, फिर यहाँ पे आती है कोयल। तो कोयल कैसी होती है दिखने में, तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रही है। तो उसका कलर थोड़ा ब्लैक सा, नीचे ब्राउन सा होता है। ओके, उसका कलर खूबसूरत होता है और उसकी आवाज़ भी कैसी होती है, एकदम मीठी। उसकी बोली एकदम मीठी होती है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि कोयल की आवाज़ कैसी होती है। वेरी गुड। उनकी रहन सहन कैसी होती है, तो ये कौवा होता है वो भी क्या अपना नेस्ट माड़ा बनाता है, उसमें रहता है। पोपट भी अपना माड़ा बनाता है, ये भी अपना माला बना के उसमें रहता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया उनके रहन सहन, खान पान। ये आपके लिए ऑप्शनल चीज़ें हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ पे हमें पक्षियों दिए गए, जो पक्षियों के नेम दिए गए हैं। तो चिड़िया ची ची करती है, उसकी आवाज़ में। तोता, तो तोते के बारे में मैंने आपको अभी दिखाया। कोयल, तो कोयल कुहू कुहू उसकी आवाज़ से मीठी लगती है, वो अपना नेस्ट जो माड़ा बनाता है उसमें रहती है। ओके, सॉरी, हमें आगे का पोर्शन देखना है। तो यहाँ पे पशुओं के नेम है। तो कुत्ता क्या करता है, भौंकता है और इधर उधर घूमता रहता है। वो भी खाने में जो हम फेंकी हुई चीज़ें होती है वो ज़्यादा खाता है, इधर उधर घूम के। ओके, घोड़ा, तो घोड़ा क्या है, तो घोड़ा चिघाड़ता है उसकी आवाज़ में और दिखने में वो खूबसूरत होता है। वो उसके ऊपर सवारी भी की जा सकती है। बकरी, तो बकरी बै बै करती है और वो एक पालतू पशु माना जाता है। उसे काफ़ी सारे लोग बकरी को पालते भी हैं। फिर घर की जो चीज़ें रोटी वगैरह होती है वो भी खिलाते हैं, तो वो भी खाती है। हाथी, तो हिन आता है। हाथी ज़्यादातर जंगल में पाए जाते हैं। शेर भी दहाड़ने की आवाज़ होती है, वो मांस वगैरह चीज़ें खाता है और जंगल में उस शिकार करके ज़्यादा वो खाता है और उसकी आवाज़ दहाड़ने की होती है। ओके, तो ये थी हमें उसके थोड़ी ऑप्शनल चीज़ें देखने की जो हमने देखी। ओके, तो आपको मैंने होमवर्क आगे दिखा दिया, इस कैसे होमवर्क करना है। तो आपको होमवर्क करके मैम को सेंड करना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।